लोग कहते हैं विचार अपने आप चले आते हैं और इंसान अपने विचारों के मामले में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह कर सकता है। सोचने की मशीन को नियंत्रित करना पूरी तरह से संभव है। और क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे अपने मस्तिष्क के बाहर किसी दूसरी जगह नहीं होती है, क्योंकि कोई चीज़ हमारे अपने मस्तिष्क के अलावा हमारे चोट नहीं पहुंचाती है या आनंद नहीं देती है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि इस रहस्यमय मस्तिष्क के विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण होती है। यह बात इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि बुरी तरह घिस पीट चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसमें इतनी गहरी और उपयोगी सच्चाई छुपी हुई है जिसे समझे बिना ही ज़्यादातर लोग इस संसार में जीते हैं और मर भी जाते हैं। लोग शिकायत करते रहते हैं कि उनमें एकाग्रता की शक्ति नहीं है और वे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे यह शक्ति हासिल कर सकते हैं बशर्ते वे ऐसा करने का निर्णय और संकल्प लें। एकाग्रता की शक्ति के बिना, यानी मस्तिष्क को काम बताने और इससे अपनी आज्ञा का पालन कराने की शक्ति के बिना सच्चा जीवन असंभव है। इसीलिए अपने मस्तिष्क या मन पर नियंत्रण पूर्ण अस्तित्व का पहला तत्व है। मुझे लगता है कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मस्तिष्क को साधना चाहिए। हमें उठते ही मोबाइल पर मैसेज नहीं देखना चाहिए या फेसबुक, व्हाट्सएप या ईमेल चेक नहीं करना चाहिए। आप सुबह उठते ही अपने शरीर की अंदर से बाहर तक देखभाल करते हैं, ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं। शरीर के पालन पोषण की खातिर आप दूध वाले से लेकर सब्जी वाले तक लोगों की पूरी सेना की सहायता लेते हैं। तो फिर मस्तिष्क की कहीं ज़्यादा नाजुक मशीन पर थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देते हैं, खास तौर पर जब इसमें आपको किसी बाहरी सहायता की ज़रूरत नहीं होगी। सुबह मोबाइल पर ध्यान देने के बजाय अपने मस्तिष्क पर ध्यान दें। इसे सकारात्मक विचारों का पोषण देने के लिए प्रेरक पुस्तक का एक पेज पढ़े या प्रेरक कथन याद कर ले, ताकि आप पूरे दिन उस पर चिंतन मनन कर सके। और हाँ, आप घर से निकलकर ऑफिस पहुंचने के बीच के समय में भी चिंतन मनन यानी मस्तिष्क के विकास का काम कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। क्या मैं सड़क पर, प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन में और भीड़ भरी सड़क पर अपने मस्तिष्क का विकास करना है? बिल्कुल, इससे ज़्यादा सरल कुछ नहीं है। किसी औजार या मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी पुस्तक की भी नहीं है, लेकिन यह मामला आसान भी नहीं है। घर से निकलते समय अपना मस्तिष्क किसी विषय पर एकाग्र कर ले। आप 10 गज दूर भी नहीं जा पाएंगे कि आपका मस्तिष्क आपके देखते ही देखते कूदकर किसी दूसरे विषय पर पहुंच जाएगा। इसकी गर्दन पकड़कर इसे वापस अपने विषय पर खींच लाए। जब तक आप स्टेशन नहीं पहुंच जाते, तब तक आप यह काम 40 बार कर चुके होंगे। यानी इस दौरान बार बार आपका मस्तिष्क दूसरे विषय पर कूदा होगा और आपने इसकी गर्दन पकड़कर मूल विषय पर लौटाया होगा। निराश न हो, कोशिश जारी रखें, यह करते रहे। कुछ समय बाद आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे। यह बस आदत की बात है। आप अगर जुटे रहते हैं तो आप किसी तरह असफल नहीं हो सकते। जुटे रहना ही कुंजी है। यह कभी न कहे कि आपका मस्तिष्क एकाग्र नहीं रह सकता। यह बस प्राथमिकता और अभ्यास का मामला है। क्या आपको वह सुबह याद नहीं है जब आपको किसी बहुत महत्वपूर्ण पत्र का जवाब तुरंत भेजना था और उसके लिए बहुत सावधानी से शब्द सोचने थे? तब आपका मस्तिष्क पूरे समय उसी विषय पर केंद्रित रहा था। तब आपने ऑफिस पहुंचने के बाद 1 सेकंड में भी नहीं गवाया था और 1 भी सेकंड गवाए बिना तुरंत जवाब लिख दिया था। इस प्रकरण में परिस्थितियों ने आपको मजबूर कर दिया था कि आप किसी निरंकुश तानाशाह की तरह अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करें। आपके पास एक प्रबल लक्ष्य था, इसलिए आप अपने मस्तिष्क को आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। इसीलिए आप किसी छुटपुट चीज़ के बारे में सोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आपने इस बात पर जोर दिया था कि मस्तिष्क उस काम को पूरा करे और उसने उसे पूरा कर दिया था।
एकाग्रता के नियमित अभ्यास से आप अपने मस्तिष्क पर निरंकुश नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। यह काम आप किसी भी समय या हर समय कर सकते हैं, चाहे आप कहीं पर भी हो। इस अभ्यास में बाहरी लोग बाधा नहीं डाल सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप कुछ अलग हटकर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अपनी मांसपेशियां मजबूत करने के लिए डंबल लेकर या अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए 10 वॉल्यूम वाला एनसाइक्लोपीडिया लेकर सुबह की ट्रेन में चढ़े, तो लोग टीका टिप्पणी कर सकते हैं या आप पर हंस सकते हैं। लेकिन जब आप सड़क पर चलते हैं या कंपार्टमेंट के कोने में बैठते हैं, तो किसे पता है कि आप अपना सबसे महत्वपूर्ण दैनिक काम कर रहे हैं। ऐसे में कौन मूर्ख आप पर हंस सकता है? मुझे परवाह नहीं है कि आप किस विषय पर एकाग्र होते हैं। महत्वपूर्ण बात एकाग्रता का अभ्यास है। हमारा उद्देश्य सोचने की मशीन को अनुशासित करना है, लेकिन फिर भी आप एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं और किसी उपयोगी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेरा सुझाव है, सिर्फ सुझाव है, कि मार्क ऑरेलियस या एपिक्टेटस के किसी छोटे अध्याय पर अपने मस्तिष्क को एकाग्र कर ले। इसी के बारे में सोचते रहे और चिंतन मनन करते रहे। इनके नामों से संकोच न करें। यह न सोचे कि इन दार्शनिकों की बातों से मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि उनकी बातों पर अपने मस्तिष्क को एकाग्र करने से आप जीवन के रहस्य सीखेंगे। आप और मुझ जैसे सामान्य इंसानों को मार्क्स ऑरेलियस या एपिक्टेटस से ज़्यादा सहज, बोध वाली और उपयोगी सामग्री कहाँ मिल सकती है? शाम को एक अध्याय पढ़ें, और वे इतने छोटे हैं कि आप कई अध्याय भी पढ़ सकते हैं, और अगली सुबह उस पर ध्यान केंद्रित करें, या फिर सुबह सुबह अध्याय पढ़ें और दिन भर उस पर ध्यान केंद्रित करें, जैसा आप चाहें। हाँ मेरे दोस्त, आपके लिए सच छिपाने की कोशिश करना व्यर्थ है। मैं अपने कान के टेलीफोन की तरह आपके मन के अंदर चल रहे विचारों की आवाज़ सुन सकता हूँ। आप सोच रहे हैं कि यह आदमी अपने 7वें अध्याय तक काफ़ी अच्छा था, इसकी बातों में मेरी हल्की रुचि भी जाग गई थी, लेकिन यह ट्रेनों में सोचने और एकाग्रता के बारे में जो कहता है वह मेरे लिए नहीं है। यह कुछ लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। यह आपके लिए है। मैं प्रबल भावना से दोहराता हूँ, यह आपके ही लिए है। दरअसल आप ही वह व्यक्ति है जिसके लिए यह है, और आपको इस बात का विश्वास दिलाना ही मेरा लक्ष्य है। इस सुझाव को अगर आप कूड़ेदान में फेंक देते हैं, तो आप उस सबसे कीमती सुझाव को फेंक रहे हैं जो आपको कभी दिया गया था। यह मेरा सुझाव नहीं है, यह तो सबसे समझदार, व्यवहारिक और असाधारण मस्तिष्क वाले व्यक्तियों का सुझाव है जो इस संसार में कभी हुए हैं। मैं तो आपके सामने केवल उनका सुझाव दोहरा रहा हूँ। अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करें और देखें कि इससे आपके जीवन की आधी बुराइयां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। खास तौर पर चिंता की दुखद और शर्मनाक बीमारी मिट जाएगी। धन्यवाद।